बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी है। हर शाख पे उल्लू बैठे हैं, अंजाम गुलिस्ता क्या नमस्कार। न्यूज़ अड्डा में सच्ची तस्वीरों का आईना लेकर हाजिर हूँ मैं आपके साथ शकील सिद्दीकी। कहते हैं कि भारत एक पुरुष प्रधान देश हुआ करता है, लेकिन आधी आबादी के आ जाने से वो आधी आबादी जो पुरुषों के साथ कांधे से कांधा मिलाकर काम करती है, लेकिन पिछले कई दशकों से युवा पीढ़ी का जिस तरह से मिजाज बदला और कई घटनाएं देश में ऐसी आई जहां पर महिलाओं के द्वारा पुरुषों को प्रताड़ित किया जाने लगा और लगातार ऐसी तस्वीरें आ रही। 2016 में तत्कालीन सपा सरकार के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने 10 डब्बे का गठन किया। उस समय भी मैंने एक सवाल किया था कि वुमेन पावर लाइन का जो आपने गठन कर दिया, अगर कोई महिला किसी पुरुष को प्रताड़ित कर रही है, उसे ब्लैकमेल कर रही है, उसके लिए कौन सी पावर लाइन होगी? मुख्यमंत्री का जवाब था डायल 100। तो डायल 100 तो सभी के लिए। फिलहाल जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, अखबारों की सुर्खियां बनी है, किस तरह से महिलाओं ने अपने पति को प्रताड़ित किया और उसके चलते उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, आत्महत्या। अभी ताज़ा मामला आया, एक महिला ने, प्रेमिका ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति के टुकड़े कर दिए और उसकी लाश को ड्रम में डाल दिया और ऐसे तमाम मामले आए। लाइव वीडियो भी ऐसी तमाम तस्वीरों के जारी हुए और आज गाइड एक संस्था है, इनके माध्यम से आप देख सकते हैं अखबारों में तमाम सूचियाँ जो दिखाई दे रही है वो ऐसे ही पुरुष समाज को प्रताड़ित करते हुए। हमारे साथ यहाँ पर कुछ महिलाएं मौजूद हैं, मैं उनसे सवाल करूँगा। मेरा नाम डॉक्टर ये बताइए कि जिस तरह से बीते कई दशकों से ऐसी तमाम घटनाएं हो रही हैं जिसमें पुरुष समाज को प्रताड़ित किया जाए, आप एक महिला है, उसके बावजूद आप उस पुरुष समाज के साथ खड़ी है, क्या कहना चाहते हैं? लेकिन महिला नहीं, मैं बहन हूँ। सबसे पहले तो बात समझिए, मैं एक माँ हूँ, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि जब हम किन्हीं रिश्तों में बनते हैं तो हमारा जेंडर खत्म हो जाता है, हम उसी रूप में आ जाते हैं जिसकी वो चाहते हैं। तो समाज में सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि हमारे भारतीय समाज में जेंडर न्यूट्रल लॉज ही नहीं है। पूरे विश्व में मात्र एक भारत ऐसा देश है जिस पर हमें गर्व नहीं, हमें शर्म रखनी चाहिए कि हमारे यहाँ सारे जो कानून हैं वो लिंग भेद से भरे हुए हैं। यानी स्त्री अगर कोई काम, दुष्ट स्त्री अगर कोई काम करे तो वो वाह वाह वाह, और अगर कोई और स्त्री जो सच्ची इरादों के साथ हो उसके साथ कोई नहीं होता। इसीलिए मेरा जो आपके प्रतिष्ठित चैनल के माध्यम से एक डिमांड है सरकार से कि दुष्ट स्त्री का एक समाधान कड़े से कड़े दंड का प्रावधान, और आर्य कुपुत्रियों हो जाओ सावधान, संस्कारवान बन जाओ। निर्भया मामले के बाद सुप्रीम कोर्ट ने और अमेंडमेंट किया था, उसमें कहा था अगर कोई पुरुष किसी महिला को घूर कर भी देख ले तो वो भी अपराध माना जाएगा। और वहीं पर अगर कोई महिला किसी पुरुष को फेसबुक के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए उससे संपर्क बनाती है और फिर उसको ब्लैकमेल करती है, इसके लिए कोई कानून ऐसा नहीं बनाया गया, क्या कहना है आप? अरे उसमें कुछ कहने के लिए सारी पिक्चरें हिंदी की बन गई। आप बॉलीवुड की पिक्चरें ले लीजिए, क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो तो उसको पहले रख देते हैं। अरे हनुमान जी पर छोड़ो, वो क्या कहते हैं, हनुमान जी पर तो पता नहीं कौन सा कानून लग जाता है। रामचंद्र जी सीता जी का प्रेम हुआ था, वो एक टक देख रहे थे कौन सी वाटिका थी उसमें, तो तब तक इस तरह के कानून भारत में लगेंगे क्या? आपने रात भर बैठ करके 376 में अमेंडमेंट कर लिया और आपने 5 दिन में उसको लागू भी कर दिया। अरे भारत की पूरी संस्कृति तो देखो कि यहाँ पर है क्या। आपने ना भारतीय परंपराएं पता हैं, जस्टिस वर्मा ने इस कानून में अमेंडमेंट किया, ये सारा गलत है। जितने कानून 1860 के बने हुए जो अंग्रेजों ने बनाए थे, आज खुद मैं सशक्तिकरण की खुद एक मिसाल हूँ। मेरे सामने कोई आके देख घंटा आप घुमा देंगे उसको क्या करके, छुपे दिखाए। वो कैसे हो सकता है कोई लड़की को मार रहा है घर के अंदर, वो इतनी प्रताड़ित हो रही है कि पूरी प्रशासन, पूरी पुलिस, पूरी न्याय व्यवस्था उस लड़की को बचाने के लिए बची हुई है। क्या वही लड़की है, वही पत्नी है, वही बहू, केवल महिला है, बाकी हम सब बेकार हैं? तो ये जेंडर न्यूट्रल होना चाहिए भाई। निश्चित रूप से अभी एक तस्वीर लखनऊ में आई थी, ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा है कि कैब वाले को एक महिला लगातार थप्पड़ से थप्पड़ बौछार कर रही थी। इस तरह की घटनाएं भी हो रही हैं। आपसे पहले सवाल पूछेंगे, फिर अगला सवाल आपसे होगा, क्या कहना चाहती है, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, ऐसा होने की बहुत सारी वजह है। सबसे ज़्यादा वजह ये भी सबसे बड़ी है, उसके बारे में बात नहीं, लोगों की संगत। कभी कभी आप किसी गलत लोगों की संगत में आके उसी की तरह बने रहते और उसी हिसाब से आप अपने आगे का काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि शायद इंसान को ये भी देखना चाहिए कि हम जिसके साथ में दोस्ती बनाए रखते हैं
वो किस तरह का इंसान है और वो हम क्या सिखा रहा है और उसका दुष्परिणाम आगे चल के हमारे साथ क्या हो। बिल्कुल, हम आपसे भी जानना चाहेंगे श्रीमती रश्मि मिश्रा जी, ये बताइए कि जिस तरह से लगातार ऐसी घटनाएं कर रही, युवा पीढ़ी में एक तरह का जो एक क्रेज देखा जा रहा है मोबाइल कल्चर को लेकर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और तमाम सोशल साइट्स के जरिए पोस्टिंग की जाती है। अभी एक घटना लखनऊ में हुई, उसको मैंने कवर भी किया था, कैप्शन भी किया था, पहले प्यार, पहले दोस्ती, प्यार, शादी फिर धोखा, इस तरह की बातें होती हैं। तो एक सभ्य समाज है भारत में, उसके बाद ऐसी घटनाएं होती हैं, सरकारें उस पर खामोश रहती हैं। जी, मेरा मानना ये है कि जो आजकल की जो लड़कियां हैं, जो युवा है, वो दिखावे की ज़िंदगी जी रहा है। वो ये देख रहा है संगत, जो अभी इन्होंने कहा है कि वो भी है, और परवरिश आपकी कैसी हुई है। माँ बाप के पास इतना समय नहीं है, वो खुद अपने अपने कामों में बिजी है। बच्चों की मैंने इस मुद्दे को उठाया कि जो ये नींव है कोई एक दिन में नहीं बनती है, ये आपने बचपन से गलत संस्कार दिए हुए हैं बच्चे, आपके पास इतना समय ही नहीं है। तो वो बच्चे आगे जाकर किस तरह से पेश आ रहे हैं समाज में, वो देखने की ज़रूरत है। और जहाँ तक आपने पिटाई वाला जो एक था कि वो लड़की पीट रही है, वो मैंने भी वीडियो देखा था। आजकल वायरल होने का मुझे बहुत शौक है। कहते हैं ना कि बदनाम होकर अगर आपको नाम मिला है, लोग वो भी चाहते हैं। उन्हें ये ज़रूरत नहीं कि अच्छा काम करके अगर आप नाम कमाएंगे उसमें बहुत मेहनत लगती है, लेकिन बदनाम होकर अगर आप नाम कमा लेते, हो सकता है वो लड़की ने ही वो वीडियो बनवाया हो कि मैं इसको मार रही हूँ, और आप वीडियो बनाओ और फिर देखना कि लोग कहेंगे कि भाई ये लड़की पीट रही है, तो क्या ऐसी बात हो गई, शेयर नहीं लग रही है। जी जी जी। तो ये सस्ती लोकप्रियता है मेरे ख्याल से। बिल्कुल, आपसे भी जानना चाहेंगे किस तरह से आप कई दशकों से देखा जा रहा है कि सोशल मीडिया एडवांस टेक्नोलॉजी आई, टिकटॉक शुरू हुआ, उसके बाद अब रील का ज़्यादा क्रेज लोगों में दिख रहा है, खासकर युवाओं में, युवा पीढ़ी में। उसके जरिए ऐसी ऐसी तस्वीरें आती हैं, जो तस्वीरें आपके पीछे अखबारों की सुर्खियाँ बन रही है, इससे देखकर आपको क्या लगता है हमारा देश किस तरफ जा रहा है? देश की सरकारें जो कानून बनाती हैं, सर्वोच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय, आज उनको इस तरह के कानून बनाने की जरूरत है कि ऐसी घटनाओं पर रोक लगाई जा सके। कानून तो इस विषय में बनना ही चाहिए, क्योंकि मेरे ख्याल से कानून की नज़र में स्त्री पुरुष अलग नहीं, उन्हें व्यक्ति के रूप में देखा जाना चाहिए। और इसके लिए जो हमारी जीवन शैली है कि अपने बच्चों को हम संस्कार नहीं दे पा रहे हैं, मैं उसको काफ़ी हद तक दोषी मानती हूँ। और महिला समानता की बातें की जाती हैं, तो उसमें बहुत सी बातों का अर्थ महिलाएं सही नहीं ले पाती। वो स्वतंत्रता और स्वच्छंदता में अंतर नहीं समझती है। ये उच्छृंखलता एक अलग चीज़ है, स्वतंत्रता अलग चीज़ है। स्वतंत्र नारी हमारे यहाँ हमेशा से रही है, कब उसको किस कार्य के लिए स्वतंत्रता नहीं थी। भारतीय संस्कृति में आप देखिए, हम कहते ही हैं यत्र नारीत्व पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। और कभी भी किसी कार्य से, यानी पुरुष को, रामचंद्र जी को भी सीता जी नहीं थी तो उनकी मिट्टी की मूर्त लानी पड़ी सोने की प्रतिमा, क्योंकि बिना स्त्री के कोई यज्ञ ही पूरा नहीं होता था उनका। तो इसलिए नारी को अपना सम्मान बचाए रखने के लिए अब एक जो कहना चाहिए ना कि एक हीन भावना उसके अंदर आ गई है कि मैं शायद हीन समझी जा रही हूँ। इस भावना से उबरने के लिए वो क्या टॉर्चर, क्या अत्याचार करती जा रही है, ये उसको समझ में नहीं आता। तो शुरू से ही उनको शिक्षा हमें इस तरह से देनी पड़ेगी कि वो किसी के ऊपर अत्याचार ना करें। अपने, जैसा कि अभी कई वक्ताओं ने कहा भी, अपने ससुराल को, अपने माता पिता को एक समान समझें। और घर से जब हम अपनी लड़कियों को भेजें तो उनको समझाएं कि आपका ससुराल में कैसा व्यवहार होना चाहिए, उनका टॉर्चर ना हो, लेकिन वो भी किसी को प्रताड़ित ना करें। हमारे रिश्तों में हमें, जैसे हम इन्वेस्ट करते हैं तो वो पौधा बड़ा होकर फिर आता है, तो रिश्तों में हमें इन्वेस्ट करना होता है शुरू में, और इन्वेस्ट करने में कुछ हमें मेहनत भी करनी पड़ती है उसके लिए। तो जब हम अच्छा इन्वेस्टमेंट करेंगे तभी एक अच्छे फल की हम आशा कर सकते हैं। निश्चित रूप से संस्कारों का अभाव रहता है। हम डॉक्टर आसिफा सलाह जैसा कि आप देखते हैं परिवारों में जब से ये कल्चर आया, मोबाइल का कल्चर आया, हर बच्चे के हाथ में माँ बाप मोबाइल सबसे पहले पकड़ा है। तो क्या होना चाहिए? काउंसलिंग की ज़रूरत है कि ऐसी तस्वीरें भी लगातार आती रहेंगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर घर पे भी किसी के जाओ, ये अचानक अगर पहुंच जाओ तो बच्चे के हाथ में अलग मोबाइल, लड़के के हाथ में अलग मोबाइल, और हस्बैंड वाइफ जो है वो अलग अलग मोबाइल लिए बैठे हैं। और अक्सर मैंने देखा है कहीं शादी में भी गए और बच्चा ज़रा सा देखा परेशान कर रहा है या खेलने में कर रहा है तो फ़ौरन मोबाइल खोल के उसको थमा दिया। अब वो बच्चा उसने क्या देख रहा है क्या नहीं देख रहा है, तो वो सोचती चलो इसी बहाने जो है हम अपना थोड़ी सी बातें ऐसे कर लें, उसमें बच्चा मोबाइल में बिजी रहे। तो ये मोबाइल ने तो जो बिगाड़ने वाले जो काम किया है, जो अब तक अभी हम देख रहे हैं,
लड़कियों की दोस्तियाँ हो रही हैं, पोस्ट मैरिटल जो रिलेशनशिप्स हो रही हैं, इनमें सब ये मोबाइल का जो यूज हो रहा है, ये मोबाइल बड़ा हेल्प करता है इसमें। तो लेकिन अब चूँकि ये नई टेक्नोलॉजी है और उससे बहुत सारे फ़ायदे भी हैं, इसलिए उसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उसका गलत इस्तेमाल यही हो रहा है कि इसमें दोस्तियाँ गलत गलत चर्चाएँ कर लेती हैं। अब फेसबुक पे उन्होंने दोस्ती कर ली, पता लगा नाम बदल के कई बार लड़के अपने दोस्ती कर लेते हैं। कई बार जो होते हैं कि मुस्लिम होते हैं, अपना हिंदू नाम रख लेते हैं, इस्लाम करके अपने फेसबुक आईडी बना ली, उसके बाद लड़कियों को फंसा लिया, उसके बाद में शादी आदि कर ली, बाद में पता चला लड़का तो मुस्लिम है। अब क्या कर सकती है लड़की, एक बच्चा भी पैदा हो गया, फिर वो उत्पीड़न शुरू हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें, ये मोबाइल के जो है ये नुकसान है ये सारे, कि इस तरह का कि इंस्टाग्राम पे या मोबाइल पे या फेसबुक पे इस तरह के जो मीडिया में जो हो रहे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। उनको ये है लेकिन उसका मिसयूज़ नहीं होना चाहिए। आई वुड लाइक टू से एक औरत को अगर अर्धांगिनी कहा जाता है, यानी कि एक पुरुष के लिए वो आधा अंग है, ये हमारी भारतीय संस्कृति की पहचान है। लेकिन जिस तरह से बीते कई दशकों से तकनीकी में बदलाव हुए और तमाम चीज़ें ऐसी सामने आई, घर में माँ बाप माता पिता समय के अभाव को कहकर ये टाल देते हैं कि बच्चों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। लेकिन पहले के समाजों में ऐसा नहीं देखा गया। और कहा जाता है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी ज़रूर है, लेकिन विनाश का कारण भी है। आपको अगर मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करना है अपनी ज़रूरत के लिए, उतना ही करें और बच्चों को भी उतनी ज़रूरत के लिए करें। ध्यान अगर आप देंगे अपने बच्चों पर, तो जिस तरह की तस्वीरें आज देश में आ रही हैं, इन तस्वीरों को रोका जा सकता है। फिलहाल के लिए न्यूज़ अड्डा भी इस बात की पैरवी करता है कि वो गार्जियन, वो माँ बाप जो अपने बच्चों को मोबाइल हाथ में पकड़ा देते हैं बिना किसी ज़रूरत के, उस पर उन्हें ध्यान देना होगा और ऐसी तस्वीरों का वो हिस्सा न बने, इस पर भी ध्यान देना होगा। और सरकारों को भी और न्यायिक संस्थाओं को भी ऐसे कानून बनाने होंगे जिसके चलते ऐसी तस्वीरें शायद भविष्य में कभी ना आए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, चैनल को